औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज हम फर्दर अपना देखेंगे एफआईए एक्ट 1975, उसके फर्दर जो एमसीक्यूज रह गए हैं हम उनको देखेंगे। मेंबर्स ऑफ हमने लास्ट टाइम जो देखा था, जो डीजीएफआईए हैं दे आर अपॉइंटेड बाय फेडरल गवर्नमेंट। तो सिमिलरली जो मेंबर्स ऑफ एजेंसी हैं ये भी अपॉइंट करते हैं फेडरल गवर्नमेंट। अभी जो एडीएफआईए का पेपर आया हुआ है ये किसकी तरफ से आया हुआ है? एफपीएससी की तरफ से। सिमिलरली जितने भी ये इस तरह की इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर की भी पोस्ट आती हैं वो भी फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं। सुप्रिटेंडेंट ऑफ एफआईए रेस्ट इन फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद जी फर्दर अगर आप देखें तो डेलीगेशन ऑफ पावर हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन, कौन सा जी? सेक्शन 77। ठीक है, उसके बाद जी एज पर एफआईए एक्ट रिवार्ड्स में बी गिवन टू द, अब ये किस किस को दिए जा सकते हैं? मेंबर्स ऑफ एजेंसी एंड पब्लिक फॉर द कमेंडेबल सर्विसेज। मतलब कि अब अगर फॉर एग्जांपल अवाम में से कोई एफआईए की हेल्प करता है या एफआईए के जो लोग होते हैं वो अपने डिलीजेंटली काम करते हैं और वो बहुत सा पैसा या कोई ऐसा स्कैम है जिसको रिकवर करते हैं तो उसके अंदर कुछ उनको भी रिवार्ड दिया जाएगा। एफआईए एक्ट 1975 सॉरी फॉर डिस्क्राइब सुपरिटेंडेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी। उसके बाद ये हु कैन अमेंड द एक्ट, तो कौन अमेंड कर सकता है? पार्लियामेंट, क्योंकि इसकी जितनी भी पावर्स हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट ही और नेशनल जो असेंबली होती है हमारी या जो पार्लियामेंट होती है वो इसको अमेंड कर सकती है। हु कैन अमेंड द शेड्यूल्स, तो वो भी कौन है? फेडरल गवर्नमेंट। ये आप देख सकते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन था सेक्शन 7 का, उसके अंदर जो डेलीगेशन ऑफ पावर्स हैं वो इसके अंदर डिस्कस किया गया है। उसके बाद ये एजेंसी कैन फोर्स इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस स्पेसिफाइड इन शेड्यूल। जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और स्केड्यूल्स के अंदर जो चीज़ें मेंशन है सिर्फ एजेंसी उन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेट कर सकती है। एफआईए एक्ट 1974 सेक्शन 8 किस चीज़ के बता रहा है? इंडेमनिटी। इंडेमनिटी क्या होता है कि किस चीज़ को कहाँ पर इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन होगी और किसके ऊपर नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद ये फर्दर अगर देखें तो पावर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ एजेंसी डिस्क्राइब्स इन सेक्शन 5 और आगे आर्टिकल 5 सेक्शन 5 उसके अंदर ऑफेंसेस अगेंस्ट विच द मेंबर्स ऑफ एजेंसी कैन इंक्वायर इन्वेस्टिगेशन आर रेफर्स टू इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 5। उसके बाद हु कैन बी अवॉर्डेड एज पर एफआईए एक्ट, मेंबर्स एंड पब्लिक, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। हु कैन अरेस्ट अ पर्सन हु हैव कमिटेड ऑफेंस। ठीक है, मेंबर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के रैंक से बिलो कोई भी बंदा जो है वो किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। ए मेंबर ऑफ एजेंसी कैन ऑर्डर द सीजर ऑफ प्रॉपर्टी ऑन रिटर्न ऑर्डर, वर्बल ऑर्डर के ऊपर कोई काम नहीं होना। सुपरिटेंडेंस ऑफ एजेंसी इज डिफाइंड इन सब सेक्शन ऑफ 1 ऑफ सेक्शन 4। ठीक है, जो सुपरिटेंडेंस इस एजेंसी की जो सुपरिटेंडेंस है उसके बारे में कहाँ पर लिखा गया है? तो वो सेक्शन 4 है और उसका सब सेक्शन 1 है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी इज डिफाइंड इन, जो पहला जो है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 4 उसके अंदर क्या किया है? सुपरिटेंडेंस। और सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 4 उसके अंदर क्या हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने मेंशन भी कर दिया कि ये जो सेक्शन 4 है उसके अंदर जो पहला सब सेक्शन है उसके अंदर सुपरिटेंडेंस के बारे में है और दूसरे के अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। तो ये हो गया हमारा दूसरी वीडियो हो गई। इंशाल्लाह ताला हम जो नेक्स्ट एक या दो वीडियोस होंगी इसी तरह 3-3 या 4-4 हद 4 मिनट की होगी इंशाल्लाह, तो उसको देखें। इंशाल्लाह आपका ये जो एफआईए का एक्ट है वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह।